नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। 1,38,000 के पार कोरोना के मरीजों का आंकड़ा। 24 घंटे में 6,977 नए मामले आए सामने। हरियाणा में 1100 के पार कोरोना के बीमार। रोहतक में सीलिंग और चालान के खिलाफ व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। गुस्साए व्यापारियों ने दुकानें खोलने का समय बढ़ाने की उठाई मांग। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार को लिया आड़े हाथों। बोले, किसानों को तबाह कर रही है खट्टर सरकार। धान की खेती पर पाबंदी, तानाशाही हुक्मनामा। और देश भर में लॉकडाउन के चलते ईद की रौनक पड़ी फीकी। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर घरों में पढ़ी गई नमाज। विश्व प्रसिद्ध बू अली शाह की दरगाह पर लगा पहली बार ताला। देश भर में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 6,977 नए मामले निकलकर सामने आए हैं और 154 लोगों की मौत हो चुकी है। तो देश भर में अब तक 1,38,000 से ज्यादा मामले मिले हैं और 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक कुल 1,38,800 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और वहीं देश भर में मरने वालों का जो आंकड़ा है 4,021 से भी पार हो चुका है। फिलहाल आपको ये बता दें कि 77,103 केस एक्टिव हैं, वहीं 57,721 मरीज ठीक हो चुके हैं। हरियाणा में कोरोना के औसतन हर दिन 41 मरीज मिले हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 48 नए मामले सामने आए हैं। फरीदाबाद में 14, गुरुग्राम में 9, करनाल में 8, रेवाड़ी और सोनीपत में 5-5, झज्जर और कुरुक्षेत्र में 2-2, पानीपत, रोहतक और कैथल में 1-1 केस सामने आया है। तो अब तक कुल संक्रमितों की जो संख्या है आपको ये बता दें कि 1188 हो गई है। 15 मरीज ठीक होकर लौटे हैं। इनमें से गुरुग्राम के 8, फरीदाबाद के 5, रेवाड़ी और फतेहाबाद के 1-1 मरीज ठीक हुए हैं। तो अब तक ठीक होने वालों का जो आंकड़ा है 765 हो गया है। रोहतक में आक्रोशित व्यापारियों ने सीलिंग और चालान के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन में कई व्यापारी शामिल हुए। आपको ये बता दें कि प्रदर्शन रोहतक मार्केट एसोसिएशन के नेतृत्व में किया गया। मार्केट एसोसिएशन के प्रधान हेमंत बख्शी का कहना है कि दुकानें खोलने का समय बढ़ाया जाए। कूलर और अन्य कुछ ऐसे सामान हैं जिनकी बिक्री पूरे साल नहीं होती है, सिर्फ गर्मियों में होती हैं। उन दुकानों को रोजाना खोलने की अनुमति दी जाए। वहीं अन्य व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन 2 दिन में उनकी मांगे नहीं मानेगा तो रोहतक की ट्रेडर्स यूनियन आपसी बातचीत के जरिए इसका कोई हल निकालेगी। अगर सरकार ने 50 दिन तक हमारे व्यापारिक प्रतिष्ठान कंप्लीटली बंद रखवाए हैं तो उनका कोई हक नहीं बनता ये 2-4-5 घंटे की छूट देकर भीड़ भाड़ के नाम पे वो हमारे साथ ये सब करें। अब व्यवस्थित करना भीड़ को प्रशासन का काम है, ना कि व्यापारी का। इस गर्मी के टाइम में एक बार अगर मार्केट के अंदर कस्टमर आ जाता है तो उसके पास एक समय सीमा तय होती है और उनकी कोशिश होती है कि हम लोग वो सारे काम करके मार्केट से बाहर निकल जाए। ऐसे में दुकानदार अपनी दुकान के बाहर उनको खड़ा करता है तो वो लोग गर्मी में 40 डिग्री टेम्परेचर में मर रहे। सरकार ने ये कह दिया कि आप यहाँ पे पार्किंग नहीं कर सकते, तो सब लोग दूर उनको जाके अपनी पार्किंग गाड़ी खड़ी करके आनी पड़ती है। तो मैं सरकार की हर पॉलिसी को बिल्कुल दमनकारी बताते हुए ये व्यापारियों से अनुरोध करता हूँ कि इकट्ठे होकर इनकी सभी नीतियों का विरोध करो। की बार हमारी लेबर सारी चली गई थी समय से पहले। अब हमारे लिए तो जीवन मरण का प्रश्न है और प्रशासन से हम ये अपील कर रहे हैं कि समय बढ़ाया जाए। क्यों बढ़ाया जाए? क्योंकि प्रशासन के सामने हमने ये भी बातें रखनी है, क्यों बढ़ाया जाए समय। कारण तो होता है। कारण ये निकला है कि अगर दुकान पूरे समय खुलती है, सुबह 9 बजे से शाम के 10 बजे तक खुलती है, तो 4 बजे तक तो ग्रामीण क्षेत्र का ग्राहक आ जाएगा और 4 बजे के बाद शहरी क्षेत्र का ग्राहक आ जाएगा। ये ठीक है, हमारे ऊपर पॉपुलेशन बढ़ेगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग भी रहेगी, मेंटेनेंस भी रहेगी और हर चीज का हिसाब भी रहेगा। गोलाचीका में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एसडीएम कार्यालय के समक्ष धान की बंदी को लेकर सांकेतिक धरना दिया और सरकार पर जमकर बरसे। इस दौरान सुरजेवाला ने कहा कि खट्टर सरकार उत्तरी हरियाणा के कैथल और कुरुक्षेत्र से दुश्मनी निकाल रही है। खट्टर सरकार किसान को तबाह कर रही है।
गोहला चीका में धान की खेती पर पाबंदी तानाशाही हुक्मनामा है। साथ ही उन्होंने बीजेपी और जेजेपी को अंग्रेजों से बदतर कानून बताया। उससे ये रिचार्ज कैनाल बनाई थी। ये तो अब जो कृषि विशेषज्ञ हैं ये भी मानते हैं कि कांग्रेस ने जो 450 करोड़ रुपए की लागत से दादूपुर नड़वी नहर बनाई थी, उस नहर से चोवा, यमुनानगर, अंबाड़ा, कुरुक्षेत्र का ऊपर उठा है। पर खट्टर साहब एक ऐसे जिद्दी हिटलर शाही शासक हैं कि उन्होंने नहर मूंदने का काम कर दिया, ऑर्डर कर दिया। हरियाणा सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य भेजने का सिलसिला लगातार जारी है। आपको ये बता दें कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पुलिस लाइन से आज 300 श्रमिकों को बिहार के लिए रवाना किया गया। सबसे पहले इन प्रवासी श्रमिकों को एक जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इकट्ठा किया गया। फिर उन्हें हरियाणा रोडवेज की बसों द्वारा अंबाला के लिए रवाना किया गया, जहां से विशेष ट्रेन से इन्हें बिहार भेजा जाएगा। डीएसपी अजय राणा का कहना है कि अब तक लगभग 5000 से ज़्यादा प्रवासी श्रमिकों को उनके घर भेजा जा चुका है और ये सिलसिला बरकरार है। 150 प्रवासी मजदूर जो हमारे शेल्टर होम में थे वो आज गए हैं और शेल्टर होम में कुरुक्षेत्र में अभी कोई नहीं बचा। सिर्फ एक परिवार सेवा में जो भी मेरी 3 साल से हुआ थी वो इसलिए बचा है क्योंकि उनके सैंपल लिए गए थे, कुछ सिम्टम्स थे। सैंपल की रिपोर्ट जब तक नहीं आती हमारी जिम्मेवारी बनती है उनको वहीं रखें। तो उनके सैंपल की रिपोर्ट आएगी तो उनको भेज दिया जाएगा। बस में बैठा कर भेजे गए हैं, इनका मेडिकल करवा करके और इनको खाना खिलवा करके बसों में बैठा के अंबाला के लिए भेज दिया है। और अंबाला से जो है वो बिहार के लिए जाएंगे, क्योंकि गाँवों में और इधर उधर जो भी मजदूर हमारे पास आते हैं उनके रजिस्टर्ड करके उनका नाम। देश भर में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है, लेकिन कोरोना का खौफ भी बरकरार है। इसलिए लगातार अपील भी की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखते हुए अपने दैनिक कार्य पूरे करें। ऐसे ही हालातों में इस बार ईद का त्योहार टोहाना में मनाया गया। समुदाय के लोगों ने अपने घरों में रहते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए ईद की नमाज अपने घरों के अंदर ही अदा की। इस दौरान शिक्षाविद सुफियान अली का कहना है कि इस बार का त्यौहार पहले से अलग है, क्योंकि पहली बार घर में रहकर, घर के अंदर रहकर नमाज पढ़ी गई। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इस बार ईद के त्यौहार पर खुदा से दुआ की गई है कि वो विश्व को कोरोना महामारी से निजात दिलाएं। इस बार खुदा से खुद के लिए, मानवता की रक्षा के लिए कोरोना को ख़त्म करने की दुआ मांगी है। आज पूरा देश ईद का त्यौहार मना रहा है, लेकिन लॉकडाउन और कोरोना महामारी का असर ईद पर भी देखने को मिला है। जहां पर देश की बड़ी मस्जिदों से भी मस्जिदों को आदेश जारी होते हैं कि किसी भी मस्जिद में आकर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। हालांकि आपको ये बता दें, इस बार ऐसे ही आदेशों का पालन किया जा रहा है। सभी घर पर ईद मुबारकबाद एक दूसरे को दे रहे हैं। और इसी घड़ी में आपको ये बता दें कि पानीपत की मस्जिदों में भी ताले लगे हुए हैं। किसी को भी कलंदर पीर पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं है। कलंदर पीर के हाजी का कहना है कि दुनिया में 2.5 कलंदर हैं और दुनिया में सबसे बड़ा पानीपत बू अली शाह कलंदर है। एक कलंदर पाकिस्तान में और आधा कलंदर इराक में है। इतिहास में पहली बार है जब किसी भी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी जा रही है, क्योंकि नमाज पढ़ने के लिए रियायतें होनी चाहिए। क्योंकि हमारी कोरोना की वजह से आज पूरे वर्ल्ड लेवल पर एक महामारी ऐसी फैली हुई है, तो हमारे देश के अंदर भी एक सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन के मद्देनज़र इस बीमारी से बचाव के लिए ये फैसला हुआ देश में पूरे में कि अपनी अपनी नमाज़ें अपने अपने घर में अदा करें और मस्जिदों में नमाज ना कराई जाए, क्योंकि भीड़ मस्जिद में करेंगे तो सोशल डिस्टेंस टूट जाएगा। और इस वजह से इसको रखते हुए, क्योंकि ये बात तो बड़ी दुख की है कि अभी मस्जिदों में नमाज नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि एक बीमारी से बचने के लिए इसके अलावा कोई इलाज भी नहीं था। संजय, कई ऐसे मामला आए, जैसे बाबरा में मस्जिद शहीद हुई थी और भी 2-3 बातें ऐसी हैं। कभी गेट बंद नहीं हुआ, सर्दियों होगी, कभी लाइन टूटी नहीं। आज के दिन इतनी पब्लिक होती थी, जितनी भी लेबर होती है, मुसलमान, बिहारी, बंगाली, ये लोग ईद मनाने यहीं आते थे। हम उनके लिए यहाँ पर खीर और नमकीन बना के रखते थे। ईद उल फितर है जो 30 रोज़े रखने के बाद में मनाई जाती है। ये हमारा सबसे बड़ा त्यौहार आता है, लेकिन इस साल देश के अंदर महामारी की वजह से तो तमाम हमारे बिरादरान इस्लाम यानी मुसलमानों ने ईद ना मनाने का फ़ैसला किया है कि देश के अंदर
बहुत सारे लोग बीमार हैं, तो हम भी उनके साथ में कैसे खुशियाँ मना सकते हैं। कोरोना के चलते देश भर में 31 मई तक लॉकडाउन जारी है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा बैंकेट हॉल खोलने के निर्णय जींद के बैंकेट हॉल मालिकों ने उसका स्वागत किया है और सरकार के इस निर्णय पर आभार व्यक्त किया है। दरअसल बैंकेट हॉल मालिकों का कहना है कि ये सरकार का बहुत सराहनीय प्रयास है, क्योंकि इससे पहले लगी पाबंदी के कारण उन्हें परेशानी लगातार हो रही थी, लेकिन अब सरकार ने जो राहत दी है इसका स्वागत वो करते हैं और सरकार का आभार जताते हैं। गाना में 50 आदमी का आदेश दिया है, वो भी जो खुले खुले बैठेंगे सारे के सारे, और जो है अपना डिस्टेंसिंग का ख्याल रख के सारा काम करेंगे, और कोई एक दूसरा सब मुंह पे फेस वॉश और मास्क और सैनिटाइज का प्रयोग करेंगे। जो भारत सरकार ने जो रेस्टोरेंट और शादी समारोह के लिए बैंक्वेट हॉल खोलने का फैसला लिया है, इसके लिए भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों की ये इच्छा थी कि 10-20 आदमियों की हम गैदरिंग करें अपने परिवार में और विवाह शादी करें, तो सरकार ने उससे आगे बढ़कर लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए ये फैसला लिया। हरियाणा सरकार द्वारा मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा के 8 ब्लॉक में लागू की गई है, जिसमें रतिया ब्लॉक को भी शामिल किया गया है। लेकिन रतिया ब्लॉक के किसानों ने इस योजना का बहिष्कार करते हुए हरियाणा सरकार के खिलाफ एक ट्रैक्टर रैली रोष मार्च निकाला, जिसमें ब्लॉक के सभी 52 गांव के किसान अपने अपने ट्रैक्टर लेकर अपने अपने गांव से जिला उपायुक्त कार्यालय की ओर निकले। किसानों का कहना है कि रतिया बाढ़ प्रभावित एरिया है, जिसमें धान गन्ने के अलावा किसी तरह की कोई फसल नहीं हो सकती है, इसलिए सरकार को चाहिए कि या तो किसानों के लिए किसी फसल का इंतजाम करें, वरना किसान धान करने पर मजबूर हो जाएंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। खट्टर सरकार ने किसानों के खिलाफ एक फतवा जारी कर दिया है। जैसे अंग्रेज राज के टाइम अंग्रेज फतवा जारी करते थे, ऐसा ही एक फतवा खट्टर सरकार ने जारी कर दिया है। कह रहा है भी मैंने धरती का पानी बचाना है। ये नाटक कर रहा है खट्टर, क्योंकि जो गग्गर नदी हमारी बह रही है उसका पानी दूषित हो गया, उसका पानी जो शुद्ध नहीं करवा सकता, और भूमिगत जल बचाने की बात कर रहा है। सरकार अन्य फसलों के भाव देना चाहिए था, भुना शुगर मिल चलानी चाहिए थी, दूसरे जो फसलों की गारंटी करती और खरीद की गारंटी करती तो धान का रकबा कम हो सकता था। मगर ये तानाशाही फरमान है, उसके खिलाफ आज खेती बचाओ कमेटी के वहां पर हजारों ट्रैक्टर फतेहाबाद की तरफ जा रहे हैं। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes.
खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।